हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का जीएसपी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष और आज की इस वीडियोस में हम जानेंगे थायराइड कैंसर के बारे में। थायराइड कैंसर क्या है, इसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन हम देखेंगे, कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर देखेंगे एंड डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन देखेंगे। पैथोफिजियोलॉजी के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। साइन एंड सिम्टम और स्टेजेस ऑफ थायराइड कैंसर के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। फाइनली हम बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में। तो चलिए वीडियोस को हम शुरू करते हैं। Thyroid cancer is the thyroid cancer originate in the thyroid gland, a butterfly-shaped organ located at the base of neck, which play a vital role in regulating metabolism, heart rate, and body temperature through hormone producing. Through relatively uncommon compared to other cancers, thyroid cancer has a high survival rate when detected early. ओके, तो थायराइड ग्लैंड क्या होती है आपकी नेक में, एंटीरियर नेक में आपकी एक बटरफ्लाई शेप की एक ऑर्गन होती है जिसका वाइटल फंक्शन होता है, रोल होता है आपके मेटाबॉलिज्म के लिए, हार्ट रेट के लिए एंड बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, राइट। सो साथ ही साथ जो हार्मोन प्रोड्यूस करती है उस हार्मोन से इसका रोल होता है। हालांकि ये जो कैंसर है एक अनकॉमन कैंसर है, मीन्स एक सीवियर क्लास का कैंसर होता है थायराइड कैंसर। और यदि हम इसे अर्ली डिटेक्ट कर लें तो इसमें हमारे सर्वाइवल के रेट हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, सर्वाइवल का रेट आपका बढ़ जाता है, राइट। तो थायराइड कैंसर की जो शुरुआत होती है, ओरिजिनेट होता है, वो कहाँ से होता है? थायराइड ग्लैंड से। थायराइड ग्लैंड आपकी एक बटर शेप एक ऑर्गन है, ग्लैंड है जो कि आपके लोकेटेड होती है नेक में, आपकी गर्दन वाले रीजन में, जिसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, फंक्शन होता है मेटाबॉलिज्म में, हार्ट रेट में एंड टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए जो हार्मोन रिलीज करती है उससे। हालांकि ये कि अनकॉमन कैंसर है एज कंपेयर टू अदर कैंसर, बट यदि हम इसे अर्ली डिटेक्ट कर ले तो इसके सर्वाइवल के रेट बढ़ जाते हैं, सर्वाइवल के चांस इंक्रीज हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे थायराइड ग्लैंड, जिसमें आपका कैंसर ट्यूमर आपको यहाँ पर विजिबल हो रहा होगा, थायराइड ग्लैंड कार्टिलेज, और यहाँ पर आपको थायराइड ग्लैंड में कैंसर सेल जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब इसके टाइप्स हम देखेंगे तो कौन कौन से टाइप आता है। फर्स्ट आता है पेपिलरी थायराइड ग्लैंड, पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा, इन शॉर्ट में हम इसको स्टैंड फॉर पीटीसी। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप। ये जो होता है मोस्ट कॉमन टाइप का केस होता है और 80 to 85% दिस टाइप ऑफ कैंसर फाउंड होता है, दिस टाइप ऑफ कैंसर हमको देखने को मिलता है। स्लो ग्रोइंग एंड ऑफन क्यूरेबल, ये जो कैंसर इसकी जो ग्रोथ है वो स्लो होती है और अक्सर ये क्यूरेबल होता है, ये हमारा क्यूर हो सकता है, राइट। तो 4 टाइप होते हैं, 75 to 80% जो होते हैं, दिस इज द पेपिलरी थायराइड कैंसर, मोस्ट कॉमन टाइप में रिप्रेजेंट करता है आपका 75 to 80% ऑफ केसेस। सेकंड जो आता है फॉलिकुलर थायराइड कैंसर, डिफरेंशिएटेड ट्यूमर टाइप, दिस इज द डिफरेंशिएटेड एक ट्यूमर टाइप्स होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है आपके 15% ऑफ द केसेस को। थर्ड जो होता है मेडुलरी थायराइड कैंसर, ओरिजिनेट फ्रॉम द पैराफोलिकुलर सेल्स, जो कि हमारे पैराफोलिकुलर सेल से ओरिजिनेट होता है, रिप्रेजेंट करता है आपके 3% ऑफ केसेस को। देन लास्ट वन आता है एनाप्लास्टिक थायराइड कैंसर, जो कि मोस्ट एग्रेसिव फॉर्म होता है, बट 1% केस ये हमारा रिप्रेजेंट करता है, राइट। नेक्स्ट हमारा फॉलिकुलर थायराइड कार्सिनोमा, एफसीटी, सेकंड मोस्ट कॉमन होता है, रिप्रेजेंट करता है आपके 10 से 15% केस में हमको देखने को मिला है। कैन स्प्रेड टू बोन एंड लंग्स, ये आपका लंग्स और बोन में भी स्प्रेड हो सकता है। नेक्स्ट टाइप है, दिस इज द मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा, एमटीसी, अराइज फ्रॉम द सी सेल ऑफ थायराइड ग्लैंड। ये कहाँ से अराइज होता है? आपके थायराइड ग्लैंड की सी सेल से अराइज होता है एंड एसोसिएटेड विद द जेनेटिक सिंड्रोम, जेनेटिक सिंड्रोम MEN2 से एसोसिएटेड होता है, राइट। अगला है आपका एनाप्लास्टिक थायराइड कार्सिनोमा, एटीसी, रेयर एंड एग्रेसिव। ये जो होता है आपका रेयर होता है बट एग्रेसिव होता है, इसकी जो प्रोग्नोसिस है वो भी पुअर होती है। एंड नेक्स्ट है हमारा हर्टल सेल कार्सिनोमा, a variant of follicular carcinoma more likely to spread, right, this is the variant होता है आपका कार्सिनोमा का और more likely to spread, है ना।
नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर के बारे में, इसके क्या क्या कॉजेस के क्या रिस्क फैक्टर है। तो एग्जैक्ट कॉज इसका अननोन है, एग्जैक्ट कॉज के बारे में हमको पता नहीं है, बट ये आपका लिंक हो सकता है डीएनए म्यूटेशन से एंड इन थायराइड सेल्स, राइट। नेक्स्ट हमारा रिस्क फैक्टर है। तो रिस्क फैक्टर का फर्स्ट आ जाता है आपका जेंडर, मोर कॉमन इन वुमेन्स, वुमेन्स में ज्यादा हमको ये देखने को मिलता है। एज है इसकी जो पीक एज है 30 to 50 की एज में हमको देखने को मिलता है। फैमिली हिस्ट्री, यदि पहले से किसी को फैमिली हिस्ट्री है जेनेटिक सिंड्रोम में, आरईटी म्यूटेशन वगैरह है, उस केस में हमको ज्यादा इस टाइप का जो कैंसर है वो सीन होता है, राइट। एक्सपोजर टू रेडिएशन, रेडिएशन का एक्सपोजर होने की वजह से, आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से भी आपको ये हो सकता है। डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन में आता है आपका फिजिकल एग्जामिनेशन, पाल्पेशन फॉर थायराइड नोड्यूल्स और लिम्फेडेनोपैथी, राइट। फिजिकल एग्जामिनेशन जिसमें आप पाल्पेट करेंगे थायराइड में कोई नोड्यूल्स तो नहीं है एंड लिम्फेडेनोपैथी तो नहीं है, राइट। इमेजिंग कराएंगे जिसमें आपका अल्ट्रासाउंड एराइज, जिसमें आप असिस करेंगे साइज शेप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नोड्यूल, साइज शेप क्या है उसका, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो आपको असिस करना है। सीटी एमआरआई पीटी स्कैन इवेल्युएट मेटास्टेटिस, इसमें आप मेटास्टेटिस को इवेल्युएट करोगे सीटी एमआरआई के लिए। ब्लड टेस्ट कुछ आप कराएंगे, थायराइड फंक्शन टेस्ट, T3 T4 और TSH, कौन कौन सा T3 T4 और TSH। ट्यूमर मार्कर एग्जाम्पल कैल्सीटोनिन एंड थायरोग्लोबिन, ट्यूमर मार्कर टेस्ट में आपका कैल्सीटोनिन और ट्यूमर मार्कर ग्लोबिन। फाइन निडल एस्पिरेशन बायोप्सी एंड टू डिटरमाइन मैलिग्नेंसी, ये किसके लिए होगा हमारा, डिटरमाइन करने के लिए मैलिग्नेंसीज। जेनेटिक टेस्टिंग फॉर फैमिलियल केसेस आरईटी म्यूटेशन ना, जेनेटिक टेस्ट यदि फॉर कुछ फैमिलियल केसेस है तो उसमें आप आरईटी म्यूटेशन भी करा सकते हैं। इसके स्टेजेस होते हैं, फर्स्ट स्टेज होता है कैंसर जिसमें आपका कन्फाइंड होता है। सेकेंड स्टेज में कैंसर है स्प्रेड टू नियर बाय टिश्यू और लिम्फ नोड, राइट। कैंसर सेकेंड स्टेज में नियर बाय टिश्यू और लिम्फ नोड तक स्प्रेड करता है। थर्ड स्टेज में एक्सटेंसिव लोकल इन्विजन ना, एक्सटेंसिव आइट साइट में और लोकल इन्विजन है वहां तक पहुंच जाता है। स्टेज 4 में क्या होता है, डिस्टेंट मेटास्टेटिक टू लंग्स, डिस्टेंट करता है आपका मेटास्टेटिक टू लंग्स, बोन और अदर ऑर्गन तक, ऑलराइट। अब दिस इज द स्टेजेस ऑफ थायराइड कैंसर। तो फर्स्ट में नॉर्मल है, सेकंड में इन्फ्लेमेशन, थर्ड में फाइनली यहाँ पर कैंसर आपका कोस हो रहा है। नेक्स्ट हमारा मैनेजमेंट ऑफ थायराइड कैंसर। तो फर्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट टोटल और पार्शियल थायराइडेक्टोमी करेंगे जिसमें हम थायराइड ग्लैंड को टोटली और पार्शियली इस पर कंडीशन हम कट आउट करके रिमूव करेंगे। दिस इज द टोटल और पार्शियल थायराइडेक्टोमी। नेक डिसेक्शन इफ लिम्फ नोड आर इन्वॉल्व, लिम्फ नोड का यदि इन्वॉल्व है तो नेक से हम उसे डिसेक्ट करेंगे, उसको रिमूव करेंगे। रेडियो एक्टिव थेरेपी, रेडियो एक्टिव थेरेपी का हम यूज करेंगे रेसिड्यूल और मेटास्टेटिक यदि डिसीज है उस केस में। एंड थायराइड हार्मोन थेरेपी सप्रेस, जिसमें हम टीएसएच जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उनको हम सप्रेस करेंगे, रिप्लेस करेंगे लॉस्ट ऑफ हार्मोन, जो हार्मोन है लॉस हो गए उनको हमको रिप्लेस करना है। नेक्स्ट हमारा टारगेटेड थेरेपी फॉर एडवांस मेटास्टेटिस, यदि मेटास्टेटिक है एडवांस कैंसर है तो उसमें आप टारगेटेड थेरेपी प्रेफर कर सकते हैं। एग्जाम्पल थायरोसिन काइनेस इनहिबिटर, क्या आता है इसमें, थायरोसिन काइनेस इनहिबिटर। एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी, एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी में आपका फॉर नॉन रेडिएशन बीम थेरेपी रिस्पॉन्सिव केसेस, तो उस केस में हम इसका यूज करेंगे। आरएआई हमारा रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी का यदि नॉन रिस्पॉन्सिव है, उसका रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तब हम एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी का यूज करते हैं।
देन आता है हमारा कीमोथेरेपी, रेयरली यूज फॉर एग्रेसिव कैंसर लाइक एटीसी, इसका हम रेयरली यूज करेंगे एटीसी कैंसर के केस में, यदि एग्रेसिव कैंसर है, और तब हम इसका यूज करेंगे। अब हम बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। तो फर्स्ट इसमें हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस आ जाएगा, दिस इज द रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू सर्जिकल इंटरवेंशन। रिस्क फॉर इन्फेक्शन का फर्स्ट हमारा बन जाएगा रिलेटेड टू सर्जिकल इंटरवेंशन। एंजाइटी रिलेटेड टू कैंसर, पेशेंट को एंजाइटी होना कैंसर की वजह से। एंड इम्पेयर्ड सोलोइंग रिलेटेड टू पोस्ट ऑपरेटिव एडिमा, उसकी जो सोलोइंग है निकलने की कैपेसिटी वो इम्पेयर्ड होना रिलेटेड टू पोस्ट ऑपरेटिव एडिमा। रिस्क फॉर इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन में उसका इम्बैलेंस होना, दिस इज द रिस्क फॉर हो सकती है। इंटरवेंशन क्या क्या होगा हमारा, प्री ऑपरेटिव केयर, एजुकेट द पेशेंट ऑन प्रोसीजर, पेशेंट को प्रोसीजर के बारे में एजुकेट करना, जो भी केयर है उसका, जो भी पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन है उसके बारे में पेशेंट को अर्ली इन्फॉर्म करना, एजुकेट करना। इमोशनल सपोर्ट पेशेंट को प्रोवाइड करना, और पोस्ट, दिस इज द प्री ऑपरेटिव केयर, जो भी नर्सिंग प्रोसीजर है, फिजिकल चेकअप वगैरह है वो कंप्लीटली करके लेना, दिस इज द नर्सिंग प्रोसीजर। देन पोस्ट ऑपरेटिव केयर, आफ्टर ऑपरेशन जो रहेगी हमारी, मॉनिटर करना एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन एंड ब्लीडिंग को, हाइपोकैल्सियमा के साइन को असिस्ट करना, लाइक इसकी वजह से क्या हो सकता है, टेटेनी हो सकता है, कोविस्टिक साइंस हो सकता है, उसको डिसीज को असिस्ट करना। पेन मेडिकेशन, एंटी एमेटिक एनाल्जेसिक मेडिसिन को इंसर्ट करना, इंट्रोड्यूस करना। मॉनिटर करना वाइटल साइन को, इंसिजन साइट को, साइन फॉर इन्फेक्शन, एनी ब्लीडिंग, ऑब्स्ट्रक्शन एक्सेट्रा। लॉन्ग टर्म केयर में एजुकेट पेशेंट, लाइफ लॉन्ग थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट, एंड मॉनिटर रिड्यूस रीऑक्यूरेंस थ्रू रेगुलर फॉलोअप, वापस से ना हो इसके लिए उसको रीऑक्यूरेंस फॉलोअप चेकअप वगैरह करना। प्रमोट करना डाइटरी इनटेक को, रिच इन आयोडीन एंड कैल्शियम डाइट लेने के लिए पेशेंट को एनकरेज करना। साइकोलॉजिकल सपोर्ट, एड्रेस बॉडी इमेज कंसर्न, एंड प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर सपोर्ट ग्रुप। So this is the management, diagnostic and sign and symptom of the thyroid cancer, right? So thyroid cancer क्या है, thyroid gland में हमारे कैंसर होना, दिस इज द थायराइड कैंसर। थायराइड ग्लैंड हमारी एक बटरफ्लाई शेप की ऑर्गन होती है, जो कि बेस ऑफ नेक में लोकेटेड होती है। इसका मेन फंक्शन होता है कार्डियक हार्ट रेट को, बॉडी टेम्परेचर को, और मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना, राइट। दिस इज एक अनकॉमन कैंसर होता है, बट अर्ली स्टेज में हम इसे डिटेक्ट कर लें तो हम इसे ट्रीट कर सकते हैं। ओके, अब इसमें हमने टाइप देखा था, फर्स्ट जो था पेपिलरी, जो कि मोस्ट कॉमन होता है, 80 to 80% होता है। उसके बाद फॉलिकुलर थायराइड जो होता है 15%, इसमें हमको ज्यादातर ये देखने को मिलता है। देन मॉड्यूलरी कैंसर जो कि 3 to 4% होता है। देन 1% होता है हमारा एनाप्लास्टिक थायराइड कैंसर। तो दिस इज द टाइप ऑफ कैंसर। देन इसके कॉजेस और रिस्क फैक्टर, एग्जैक्ट कॉज तो इसका अननोन है, पर डीएनए म्यूटेशन की वजह से हो सकता है। रिस्क फैक्टर जैसे एज हमने देखा, जेंडर देखा, एज जो है 30 से 50 के बीच, जेंडर हमारा वुमेन्स में ज्यादा होता है। फैमिली हिस्ट्री यदि पहले से जेनेटिक कोई सिंड्रोम है, एक्सपोजर है, उस केस में हो सकता है। रेडिएशन के एक्सपोजर में, आयोडीन की डेफिशिएंसी होने की वजह से या एक्सेस होने की वजह से। और डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन में हमने देखा फिजिकल एग्जामिनेशन, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, सीटी, और थायराइड फंक्शन टेस्ट, फाइन निडल बायोप्सी एंड ब्लड टेस्ट, राइट। जेनेटिक टेस्टिंग स्टेज में हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सो इट्स ऑल अबाउट द थायराइड कैंसर। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं किसी और लेक्चर में, टिल द टाइम, गुड बाय, टेक केयर।